हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन। आज की वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपसे मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इंडिया प्लान्स टू अट्रैक्ट 1000 यूएस फर्म्स। 1000 सीरियसली तो ये एक बहुत बड़ा क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में। तो स्टडी मतलब आईक्यू ये चाइना अमेरिका की और जो रिफल चल रही है उसकी वजह से। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो लेट्स सी स्टडी आईक्यू की ये वीडियो है तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी कुछ लर्निंग पॉइंट होगा। स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा तो नया व्लॉग आ गया वो भी देख लें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लेट्स सी द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी कंपनी, काफ़ी सारी इकोनॉमीज जो हैं वो अपने आप को चाइना से अलग करना चाहती हैं, राइट। यहाँ पर भारत इसमें अपने आप के लिए एक अवसर देख रहा है और ये देख रहा है कि किस तरीके से हम उन कंपनीज को जो चाइना से निकल रही हैं उनको भारत में ला सकते हैं। कई सारे देश ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर इंडिया ने अब एक बड़ा हाथ मारा है और वो ये है कि लगभग 1000 अमेरिकी कंपनियों को वो भारत में लाने की कोशिश में लग गया है। आइए जानते हैं यहाँ पर भारत इसके लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कदम भारत ने लिए हैं और ये भी जानेंगे कि क्या क्या गलतियाँ हैं जो भारत को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, सो दैट ये कंपनीज जो हैं ये भारत में आएँ और अपने आप को सस्टेन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये ऐप। इसी ऐप के ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है। पिछले 10 साल के सभी पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस का जैसे जैसे जो आरोप लगते गए चाइना के ऊपर, वैसे वैसे दुनिया को लगा कि हमें अपनी निर्भरता को चाइना के ऊपर जो है वो कम करना होगा। इसमें कई सारे देश जो है वो लाइन में लग गए थे। सबसे पहला देश था यहाँ पे जापान। जापान के बारे में जापान ने अपने ही बजट में अपनी ही कंपनीज को पैसा देना स्टार्ट किया कि आपको हम पैसा देंगे अगर आप अपने उत्पादन को चाइना से बाहर निकालेंगे तो। उसके बाद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कुछ कंपनीज हैं, ह्यूंडाई, ठीक है, और साथ में पॉक्सो। इनकी बातचीत भारत से चलनी स्टार्ट हो गई है कि हम अपने जो बड़े प्लांट्स हैं, इनके प्लांट्स भारत में हैं लेकिन हम अपने जो बड़े प्लांट्स जो चाइना में हैं उनको हम निकालना चाहते हैं और भारत में लाना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से चाइना ने यूरोपियन यूनियन को अब बहुत दूर धकेल दिया है और चाइना और यूरोपियन संघ के जो संबंध हैं वो अब खराब होने स्टार्ट हो गए हैं। बिकॉज यहाँ पर चाइना ने दुष्प्रचार किया। हम सभी जानते हैं अगर कई देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो वो कुल मिला के यूरोपियन यूनियन में ही हैं। इटली, स्पेन, यूके, कई सारे ऐसे देश हैं, फ्रांस, जो कि इससे प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस से। तो चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो चाइना के ही ऊपर आके उल्टी पड़ गई है। चाइना की कूटनीति चाइना के ही ऊपर उल्टी पड़ गई है। यहाँ पर अब यूएस ने भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब कंपनीज वहाँ से निकलना स्टार्ट हुई थी तब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो कंपनीज मूव कर रही थी वियतनाम को, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पे ये लगा कि जो अवसर हमारे हाथ में आ सकता है कहीं वो अवसर हमारे हाथ से निकल ना जाए। मैनी कंपनीज चूज कंट्रीज लाइक वियतनाम ओवर इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन। तो एक विकल्प के तौर पे, चाइना के विकल्प के तौर पे लोगों ने वियतनाम को चूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। एज कंपनीज फ्ली चाइना, वियतनाम इज टेकिंग अवे द केक इंडिया सो डेस्परेटली विशेस टू हैव। ये कहा जा रहा था, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इंडिया को जल्द ही इस चुनौती को एक्सेप्ट करना होगा ताकि हम भी कंपनीज को ले सकें। इसमें एक बड़ी न्यूज़ हम लेकर आए थे आपके सामने, ये अलग से वीडियो लाई गई थी कि लगभग 100 अमेरिकी फर्म्स ऐसी हैं जो कि चाइना से एग्जिट करके भारत में निवेश करना चाहती हैं। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनकी बातचीत चल रही थी। इस पर अलग से हमने वीडियो बनाई थी। इसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं भारत में आने की बात कर रहे थे, राइट। अब जो नई चीज़ सामने आई है वो नई चीज़ ये सामने आई है कि इंडिया इज सीकिंग टू ल्योर यूएस बिजनेसेस टू रिलोकेट फ्रॉम चाइना एज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स अप एफर्ट्स टू ब्लेम बीजिंग फॉर इट्स रोल इन द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। नया डेटा ये शो कर रहा है कि यूएस कंपनीज आर डेफिनेटली लिविंग द चाइना। अब टाइम टू टाइम सर्वे किए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ की कंपनीज क्या वो चाइना में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, ठीक है। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हम इंडिया की तरफ अभी देख रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लास्ट मंथ सेड द यूएस वाज वर्किंग विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम ऑन हाउ टू रीस्ट्रक्चर द सप्लाई चेन्स टू प्रिवेंट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम एवर हैपनिंग अगेन। कहने का मतलब कि अभी क्योंकि हमारी निर्भरता जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को हम आगे से हमारे साथ ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो बांट दें,
ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्रीज में हम अपने यूनिट्स सेटअप करना स्टार्ट कर दें। यूएस इज इन टॉक्स विद इंडिया अदर फ्रेंड्स टू रीस्ट्रक्चर द सप्लाई चेन्स। ये न्यूज़ आई थी, माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट था ये, ठीक है। इसी बीच में अब भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, अपना यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से कंपनीज को बुलाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ रीच्ड आउट टू मोर देन 100 कंपनीज इन द यूएस एंड थ्रू ओवरसीज मिशंस टू ऑफर इंसेंटिव्स। यहाँ पे कई सारे उनको जो है हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। इंडिया कौन से यहाँ पर इंडस्ट्रीज की तरफ देख रहा है? सबसे पहले मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स की तरफ देखा जा रहा है, फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरफ देखा जा रहा है, टेक्सटाइल्स, लेदर एंड ऑटो पार्ट मेकर्स की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। अमंग मोर देन 550 प्रोडक्ट्स कवर्ड इन द डिस्कशंस, लगभग 550 प्रोडक्ट्स की जो है डिस्कशन हुई है, राइट। कौन से बड़े नाम जो है वो भारत में आने की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े नाम यहाँ पर एक तो है मेडट्रॉनिक पीएलसी और दूसरा है एबट लेबोरेटरीज। एबट लेबोरेटरीज का नाम आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा। आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों कंपनीज जो हैं भारत में पहले भी इनके प्लांट्स हैं, लेकिन उनके प्लांट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर एबट और मेडट्रॉनिक दोनों ही भारत में हैं, बॉम्बे में, टू बी वेरी पर्टिकुलर बॉम्बे में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये अब बड़े तौर पर अपने बड़े प्लांट्स को भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। भारत के लिए काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट साबित हो सकती है, राइट। इसमें भारत क्या क्या उनको देने के लिए रेडी है? सबसे पहले, भारत इज मोर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग लैंड एंड अफोर्डेबल स्किल्ड लेबर। हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया प्लेजेस इजी एक्सेस टू लैंड फॉर फैक्ट्रीज लिविंग चाइना, ठीक है। कहा जा रहा था कि इंडिया जो लैंड ऑफर करने वाला है वो 2 टाइम्स द साइज ऑफ लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का एक देश है, तो भारत जो है एक देश के 2 गुना जितना साइज जो है कंपनीज को ऑफर करने के लिए रेडी है। और यहाँ पर जो है श्रमिक लेबर भी यहाँ पे देने को तैयार है जिनके पास कौशल है, ठीक है। इंडिया विल कंसिडर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑन चेंजेस टू लेबर लॉज। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि श्रमिक कानूनों को लेकर भी हम रेडी हैं, अगर कुछ तब्दीलियां रिक्वायर्ड हैं कंपनीज को तो हम वो करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे ये थी कि इस साल के बजट में एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लाने की बात की गई थी। सरकार ने कहा है कि हम उसको पोस्टपोन करने के लिए रेडी हैं जब तक ये कोरोना वायरस की जो प्रकोप है कम नहीं हो जाता, राइट। इंडिया ने इसके चलते अपनी पॉलिसीज को रैंप अप करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें तब्दीलियां लानी स्टार्ट भी कर दी है। हाल ही में इंडिया ने 130 बिलियन रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको अप्रूवल दिया। किस लिए? कि हम भारत में बल्क ड्रग्स बनाना चाहते हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाना चाहते हैं। आपने देखी भी होगी, ये वीडियो मैंने बनाई थी, ₹13,000 करोड़ फार्मा पैकेज बाय इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी अमेरिकी कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि भारत भी जो है अपनी निर्भरता चाइना पे कम करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर यही नहीं, इंडिया ने अपना जो बैन था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का, उसको भी लिफ्ट किया था यूएस को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ जो है संबंध और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, स्पेशली आर्थिक संबंधों को, राइट। इसका भारत को भी काफी फायदा होगा, ठीक है। भारत को फायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो जो कोरोना वायरस के चलते हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना भारत के लिए आसान हो जाएगा अगर बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आके उत्पादन करना शुरू करती हैं। यही नहीं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमें 2022 तक काफी ज्यादा ग्रो करवाना था मेक इन इंडिया के चलते, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते काफी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है। बेरोजगारी की दिक्कत है, कहा जाता है कि यहाँ पर भारत में लगभग 122 मिलियन जॉब्स जो हैं वो लूज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे टल सकती है। इंडिया का जॉबलेस रेट जो है जंप्स टू 27.1% सर्वे सेज, और ये आई थिंक 45 ईयर हाई पे है। और इसके चलते जो भारत को अपने आर्थिक रिफॉर्म्स लेकर आने थे वो भी शायद जल्दी ले आएंगे, बिकॉज जब हम दूसरे देशों की कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हमें जल्दी से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो ये रिफॉर्म्स जो काफी लंबे समय से पेंडिंग थे, लैंड, टैक्स और लेबर के रिफॉर्म्स, इनको भारत अब जल्दी ला पाएगा। इसका फायदा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हो सकता है, राइट। अंत में कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चलिए बहुत अच्छा हुआ है कि भारत में कंपनीज आना चाहती हैं, लेकिन भारत को यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो कि यहाँ पे नहीं करनी। और वो क्या क्या है? वो कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग लैंड, वाटर एंड सीवरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इंडिया नीड्स टू मेक इज टू गिव अ क्लियर गारंटी that the government will not introduce retrospective tax amendments, ठीक है। कि हमें वहां का उनको आश्वासन देना होगा कि हम पर सरकार जो है पूर्वव्यापी कर संशोधन लागू नहीं करेगी। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है बाहर की कंपनीज को अक्सर बहुत ज्यादा डिस्करेज करती है, उनके प्रोत्साहन को खत्म करती है। वोडाफोन का हम केस सभी जानते हैं किस तरीके से उसका जो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम हुई बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उस पर लगाया गया, ठीक।
तो Alright. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाना चाहिए अगर कंपनीज ने यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है। उनको एश्योरेंस दिलवानी चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं होगा। इसमें जो मेन पॉइंट था वो यही वाला था, क्योंकि जो चाइना और अमेरिका को लेकर जो ट्रेड वार चल रही है उसमें बेनिफिट कौन लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि अब रिसेंटली ये कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा हमने देखा है कि रिसेंट जो स्टेटमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट किया है वो पूरा जो है मसला चाइना के ऊपर फेंक रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कोरोना के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा यू गो एंड आस्क बीजिंग अबाउट दैट। तो वो इस तो हद अब तक मतलब हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ट्रेड वाइज इनके देखे जाएं तो चाइना से काफ़ी सारी कंपनीज जो है विड्रॉ कर रही हैं। हाँ, तो उसमें अब कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है उन्हें, तो इंडिया बड़ी सूटेबल प्लेस है इस टाइम पर। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि उसमें एक वियतनाम काफ़ी अट्रैक्शन कंपनीज वियतनाम, हांगकांग, ये दो कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की तो जाती हैं। उसमें आप लेकिन हांगकांग का फिर चाइना के साथ मसला वाला वो वो एक सारा issue कुछ है, चल रहा बिल्कुल। लेकिन उसमें फिर इंडिया के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उधर ट्रैक कर सके। और जैसे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश भी कर रही है, इतना ज़्यादा उन्हें लैंड ऑफर कर रही है, बेनिफिट्स ऑफर कर रही है, ताकि ये ऑब्वियसली कोरोना के बाद जितने भी दुनिया के लोग हैं जो हिट हुए हैं उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो बता रहे थे 45 ईयर्स में हाईएस्ट पे चली गई, तो उसको 27% बहुत बड़ा नंबर बहुत होता बड़ा है। नंबर है। अब उसमें अगर इस चीज़ को कवर करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको नए बिजनेस स्टार्ट होने चाहिए। तो उसके लिए अगर ये बाहर से इतनी बड़ी फिर बहुत companies बड़ी investment अपॉर्चुनिटी है ये इस सारी जो स्ट्रगल है उससे निकलने के लिए। बिल्कुल, तो तो अगर ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर ले मेरे ख्याल से तो फिर दोबारा इतना फर्क रिकवरी नहीं एक आ पड़ेगा। जाएगी ना। तो लेट्स सी कि इस चीज़ को कितना कैपिटलाइज और किया ये जाता वीडियो है। बहुत डिटेल्ड बनाई हुई थी, मुझे बीच बीच में ऐसे लगा जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। बैक डेज दोबारा वही वाले याद आ गए कि ऐसा होता था कि बीच में नींद भी आती थी। लेकिन ये बहुत अच्छे से बनाई थी। अगर यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं ये लोग तो इसी तरह वीडियो बनानी चाहिए, हर एस्पेक्ट कवर हो जाता है। बिल्कुल। सो इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करके करें, बट देखते हैं अपकमिंग टाइम के इस चीज़ से कितना बेनिफिट लिया जाता है और उसका इकोनॉमी को और अनएम्प्लॉयमेंट को फाइट करने में कितना बेनिफिट होता है। इस वीडियो के बारे में कोई आपका कमेंट हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। कोई वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।